चलिए दोस्तों एक नंबर और ले लेते हैं, 450 का 42%। देखिए दोस्तों 450 का 42%, यहाँ भी यही संख्या, यहाँ भी यही संख्या। अगर हम लिख देते कि 42% मतलब 42 का क्या है 450%, ऐसे कर लो। या हमने ऐसे लिखा है कि ये जीरो अगर यहाँ भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों जब भी इक्वल ही होगा, बोथ साइड इक्वल आएंगे। देखिए दोस्तों कैसे होता है। देखिए दोस्तों 450 का निकालना है 42%, पहले हम क्या निकालेंगे 10%। जब 450 का 10% निकालते हैं कितना आता है दोस्तों 45 आता है 10%। ठीक है दोस्तों, ये इसका अगर 4 गुना कर दो 40 हो जाएगा, 4 गुना कर दो कितना आ जाएगा 40। तो इसका 40% कितना है, इसका भी 4 गुना कर दो 90 180, ये होगा 180। अब हमारे पास आ गया 40%, हमें कितना चाहिए 42%, कितना रहेगा 2%। मैंने आपको बताया जब 1% हमें निकालना होता है 1%, तो पॉइंट कितने अंक के बाद लगाते हैं दोस्तों 2 अंक के बाद। जब 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ये कितना है 1%, 1% कितना निकालना है 2%, तो इसका डबल हो जाएगा 2% कितना 9, कितना हो जाएगा 9। जब 40% है 180 और 2% है 9, तो टोटल कितना होगा दोस्तों 189, 189 कितना हो गया इसका 42%। 42% कितना हुआ 189। दोस्तों मैं कर रहा हूँ एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर मैं 1 बाय 1 स्टेप कर रहा हूँ। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आप एग्जाम में तुरंत करेंगे। 10% कितना 45, तो 40% कितना 180, 180 और 1% कितना 4.5, तो 2% कितना 9। आप एकदम 189 कर देंगे। आप इतने सब करेंगे मन मन में करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन कर दो तो माइंड कैलकुलेशन। चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं अब कैसे होगा। देखिए दोस्तों हर एक संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। जब ये है 45%, कितना है 45%, 45 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों 50 माइनस 5। अगर मैं इसका 50% निकाल कर, इसका 50% निकाल कर उसमें से 5% माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाता है दोस्तों 45%। कैसे, अब देखो इसका 50% कितना, जब इसका 10% है 42, तो 50% कितना दोस्तों आधा, क्यों 50% बटे में 100% हटाया तो कितना आया 1/2। 50% निकालते तो दोस्तों किसी संख्या के क्या होता है आधा होता है। 50% क्या होता है दोस्तों आधा होता है। तो 50% 420 का 50% कितना 210, इसका आधा कितना हुआ 210। ये कितना है दोस्तों 50%, ये कितना है 50%। अब हमें कितना निकालना है 5%। दोस्तों इसका 1% कितना है, जब ये 420 है 1% कितना, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 4.20, 4.20 कितना है इसका 1%। कितना लेना है 5%, तो 5%, 5 गुना कर लेंगे इसको, 5 0 0, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, 21 आ गया दोस्तों इसका 5%। ये 50%, ये 5%। अगर 50% में से 5% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45% आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 210 में से आप माइनस कर दो 21 को। ठीक है दोस्तों, ये 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 20 बच गया, 20 में 2 गया 18। ये आ गया आपका 189, यहाँ भी 189 है। तो दोस्तों दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है दोस्तों। तो दोस्तों यही कंसेप्ट है, ए का B% बराबर होता है बी के A% के। दोस्तों और देख लेते हैं, और देखो दोस्तों एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, और लेते हैं 51% ऑफ 80। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, 51 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 + 1, तो इसका 50% निकालो। 50% मतलब आधा, इसका आधा कितना हुआ दोस्तों 40। अब कितना निकालना है 1%। 1% के लिए मैंने आपको क्या बताया 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। जब इसके बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना बच जाएगा 0.8 ही तो बचेगा, इन दोनों को जोड़ दो 40.8 आपका आंसर। यही आपका आंसर दोस्तों, ऐसे निकालेंगे आप, बिल्कुल चुटकियों में निकलेंगे आपके प्रतिशत के सवाल। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और देखो दोस्तों और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ले लो 59% ऑफ 65। चलिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, 59 को कैसे करेंगे। देखिए ये कितना है 50% प्लस 10% कितना हो गया 60% हो गया 60%। अगर 60% में से हम 1% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 59%। दोस्तों ऐसे ही करना है, पहले 60% निकालना है, इसके बाद 1% करके माइनस कर देना है। इसका 50% कितना दोस्तों, इसका 50% मतलब इसका आधा 65 का आधा कितना दोस्तों 65 का आधा कितना 32.5, 65 का आधा। अब कितना 10% कितना हो जाएगा 100। जब 100% है ये तो 10% कितना, 1 के बाद पॉइंट कितना हो जाएगा 6.5, 6.5 इन दोनों को जोड़ो 0 6 2 8 1 9, ये हो गया दोस्तों 39। 39 है 60%, निकालना कितना 59%। 1% माइनस कर लो, 1% कितना 1%
2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.65 आ जाएगा। इसे माइनस कर दो, माइनस करो। 5 9 में 3 गया 6, 6 में 9 में तो 6 गया 3 दोस्तों। यहाँ 8 बचा, यहाँ बचा 3 दोस्तों। 38.35 आपका आंसर। दोस्तों ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे सवाल। और ले लेते हो तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एक संख्या और ले लेते हैं। 29% ऑफ 64, 29% ऑफ 64 कैसे निकालेंगे दोस्तों? 29 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 20% प्लस 5% प्लस 4%। 20 और 5 25 और 4 29। चलिए दोस्तों इसका निकालते हैं 20%। दोस्तों इसका 10% कितना है? 6.4। तो 20% के लिए क्या कर लेंगे? 10% को 2 बार कर लेंगे। सही है, 10% को 2 बार कर लिया। अब कितना? 5%, 5% 10% का आधा, इसका आधा 3.2। अब कितना? 4%। जब 1% है, 1% कितना? 0.64। तो इसका कितना? 4 गुना 1 होगा दोस्तों 64, 128, 256। ये हो जाएगा दोस्तों 2.56। अब कितना होगा? पूरा होगा। अब इसको जोड़ लो। 6 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 4 15। हाथ से लग गए 1 6 6 12 3 15 और 2 17 और 1 18, 18.56 दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों अब देख लेते हैं एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। एक संख्या और ले लेते हैं। एक संख्या और ले लो दोस्तों। एक संख्या और ले लिया दोस्तों। 58% ऑफ 350। दोस्तों 58 को कैसे लिखेंगे? 58 को लिखेंगे 50 प्लस 5 प्लस 3%। ऐसे कर लो। चलिए 50% निकाल दो। 50% होता है किसी भी संख्या का आधा। इसका आधा, इसे 2 से भाग कर दो, आधा हो जाएगा। 50% कितना दोस्तों? इसका आधा 2 एकम 2, 2 सत्तर 14, 2 पंजे 5। चलिए ये हुआ दोस्तों इसका 50%। 5% कैसे निकालते हैं दोस्तों? जब इसका 10% 35 है। देखिए दोस्तों 10% कितना? 35। तो 5% कितना? उसका आधा, 35 का आधा कितना? 17.5, 17.5, 17.5। अब कितना रहेगा दोस्तों? 3%। 3%, 1% बराबर मतलब 1% के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। जब ये 350 है तो 1% के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। कितना आ गया? 1%। कितना लेना है? 3%। तो इसका 3 गुना, 3 से गुना कर लो। ये हुआ 300 और 3 पंजे 15 और 3 3 और 1 10। ये 10 हो गया दोस्तों। 0 5 और 5 10, हंसी लग गए 1 7 और 5 12 और 1 13, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 और 1 2, 203। 203 आपका आंसर दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल पाएंगे। ए का 20%, बी का A% या किसी भी संख्या का 10%, किसी भी संख्या का कुछ भी परसेंट आप निकाल सकते हैं दोस्तों बिल्कुल आसानी से। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला कंसेप्ट। दोस्तों अगला कंसेप्ट क्या है दोस्तों? अगला कंसेप्ट है हमारा कोई संख्या A/B की फॉर्म में दी हुई है। अब आपको कहता है इसे प्रतिशत में व्यक्त करो। को प्रतिशत में व्यक्त करो। मतलब अगर कोई संख्या A/B की फॉर्म में दे दी जाए, आपको कैसे प्रतिशत में बदलो। मान लीजिए दोस्तों वह संख्या क्या है? 5/4 है। अगर आपको दी 5/4 कोई भी संख्या दी, आपको कहा प्रतिशत में व्यक्त करो, तो आपको सीधा क्या करना है दोस्तों? 100 से गुणा कर देना है। दोस्तों क्या कर देना है? 100 से गुणा कर देने से मैं काटता हूँ, होता है 25। तो दोस्तों 25 पंजे 125%। दोस्तों यही आपका आंसर आएगा। एक संख्या और ले लो दोस्तों। दूसरी संख्या हम लेते हैं 3/4। अगर 3/40 से प्रतिशत में व्यक्त करा, 100 से गुणा करी, यहाँ पर आया 25, ये आ गया दोस्तों 75%। अब देखो दोस्तों ये दोनों संख्या सेम हुई। अगर कोई संख्या ऐसे है 0.7 है दोस्तों, 0.7 को आपको करना है प्रतिशत में व्यक्त। कैसे? पहले पॉइंट हटा लो दोस्तों। अगर पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट में क्या चला जाएगा? 10 हो गया। अब आपको इसे प्रतिशत में व्यक्त करना है। प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। 0 कट गई, आपका दोस्तों आपका 70%। दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो हमें आता था। दोस्तों हम प्रतिशत का आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आपको बेसिक से जितने फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं दोस्तों मैं सारे बताऊंगा। दोस्तों बिल्कुल धैर्य से देखते रहना। दोस्तों अब देखते हैं हम अपना